हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल और साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल्स के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। और इसके आगे भी मैथ्स का जो मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 वाला जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके चेक कर सकते हो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए आप लोगों को, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपको सेम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाए। और इस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। और मैंने यहाँ पर उसी क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है जो मुझको लगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कांस्टेबल जैसे एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया है वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद में मैंने यहाँ पर सेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना और देखते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग को क्वेश्चन को रीड करना है नेपाली एंड बंगाली में, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम का जो लैंग्वेज होने वाला है वो नेपाली और बंगाली होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज रुपीज वाई, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जेड आर्टिकल्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक्स आर्टिकल्स है यानी कि एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स यदि हम लोग खरीदते हैं तो इसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो वाई रुपए पड़ेगा। ठीक है, इसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, वाई रुपए पड़ेगा बोल के बोल रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है जेड आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, वाई बाई एक्स रुपए। ठीक है, अगर एक आर्टिकल y बाई एक्स रुपए के बराबर है, ठीक है ना, इसका कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग यहाँ से z आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड z से गुना कर देंगे। तो ये z इंटू वन जेड हो जाएगा और y इंटू जेड वाई जेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स रुपए। ये हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल और टैंक इन 6 आवर। तीन पाइप किसी टैंकी को यानी कि ए बी और सी मिलके किसी टैंकी को भर देता है 6 घंटे में। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, आफ्टर वॉकिंग इट, वो वॉकिंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। क्या बोल रहा है कि ए बी और सी ने मिलके साथ में 2 घंटे तक काम किया। ओके, ए बी और सी ने मिलकर साथ में कितने घंटे तक काम किया, 2 घंटे, 2 घंटे तक। ओके, तो 2 घंटे में ए बी और सी का जो काम बनेगा वो कितना बनेगा, हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि काम था टोटल 6 घंटे का। ए बी और सी ने 2 घंटे तक काम साथ में किया, इसका मतलब जो काम कंप्लीट हुआ इन तीनों ने, तीनों के द्वारा, वो कितना काम कंप्लीट हुआ बोलने से क्या बोलेंगे, 1/3 काम इन तीनों ने मिलकर एक साथ में कंप्लीट किया। कितने घंटे में, 2 घंटे में। इसके बाद में सी को क्लोज कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब अब जो बचा हुआ जो भाग होगा वो ए और बी मिलके भरेगा। ठीक है, अब ए और बी मिलके कितना पार्ट काम करेगा बोलने से, काम करेगा 2/3 भाग। ठीक है, कौन करेगा, ए और बी। और ये 2/3 भाग काम कितने घंटे में किया जाता है, 7 घंटे में। किसने किया, देखिए काम कितना था, काम कितना कंप्लीट हुआ, 1/3। ओके, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 2/3। ये काम कौन करेगा, ए और बी। तो ए और बी कितने घंटे में कर रहा है, 7 घंटे में। अगर ये पूरा काम ए और बी मिलके करता तो काम कितने घंटे में कंप्लीट होता, 21/2 घंटे में काम कंप्लीट होता। ठीक है, 3 × 7 कर देंगे 21 और 2 को नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि ए और बी इस काम को करने के लिए, कंप्लीट काम को करने के लिए कितना समय ले रहा है, 21/2 घंटा। क्लियर, अब हम लोग यहाँ पर 6 और 21 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 42। ये हमारा टोटल काम होगा। अब हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे, किसका, ए बी और सी का। और यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये 7 बार जाएगी और ये यहाँ से जाएगी 21 से 2 बार, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से हमको ये पता चला कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। और ए बी सी का एफिशिएंसी 7 है। तो इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि ए और बी का कॉम्बाइंड एफिशिएंसी और सी अकेले का एफिशिएंसी कितना है, ये पता लग कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। यानी कि अगर इस पूरे काम को, यानी कि पूरे 42 यूनिट, ओके, जो टोटल क्वांटिटी इसको सी अकेला भरता तो सी को टाइम कितना लगता। तो देखिए किसी का भी टाइम निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग को ढूंढना है टोटल वर्क, और इसके बाद में उस जिसका निकालना उसका एफिशिएंसी हम लोग को फाइंड आउट करना है। और ये सब मैंने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पर देखिए टोटल काम कितना है, 42। ठीक है, सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी अभी अभी मैंने यहाँ पर पता लगाया था 3। तो 3 से 42 को भाग कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगी, 14 बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 14 घंटा, यानी कि 14 आवर्स। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। और पर्सन सेल्स और कॉलर टीवी एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस बोल के बोल रहा है। ओके, एक आदमी अपने कॉलर टीवी को अपने कॉस्ट प्राइस से 10% कम पर बेचता है। हैड ही रिसीव्ड रुपीज 1494 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉलर टीवी। बोल रहा है कि यदि वो इस पर 12.5% का लाभ कमाना चाहता तो उसको कितना रुपए ज्यादा मिलता बोल के बोल रहा है, 1494 रुपीज ज्यादा मिलता। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता लगाना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कितना? 100%। ओके, कॉस्ट प्राइस कितने होते हैं? 100%। ओके, तो उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने इसको बेच दिया 10% कम पर, यानी कि उसने कितने बेचा बोलने से 90% में। ओके, अब फिर यहाँ पर प्रोसेस क्या बोल रहा है, यदि वो, ठीक है ना, यदि वो 12.5% ज्यादा पर बेचता, ठीक है, 12.5% के लाभ पर बेचता या ज्यादा पर बेचता, कहने का अर्थ उसने खरीदा कितने में था, 100% में। इसको बेचना कितने पे चाहते हैं, 12.5% लाभ पर, यानी कि कितने बेचना चाहता है, 112.5 पर। तो देखिए कि उसको पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है नहीं। अब ध्यान से देखना, पहले वो कितने बेच रहा था, 90% में, अभी कितने बेच रहा है, 112.5 में। तो उसको पहले से कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, उसको पहले से 22.5% ज्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन ने इसी 22.5% का जो वैल्यू है वो हम लोग को कितना गिवन, कितना दिया है बताइए, 1494 रुपीज गिवन है ये हमें। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे। तो जैसे डेसिमल को हटाएंगे इधर में एक जीरो चिपका देंगे। ओके, 9 से काट देंगे इसको, 9 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगी। और इधर में देखना, 9 एक 9, यहाँ पर बचा 5 और 9 59, 9 छक 54, 9 छक 54 जीरो। ओके, अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है। ओके, तो 4 से 25 को गुना करने पर कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। और 4 से इधर गुना कर देंगे तो 4 गुना 0 4, 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 छक 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2, 4 के 4 और 2 6। आप चाहे तो ऑप्शंस को डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ओके, इतना करने के बाद में तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर। वीडियो को थोड़ा होल्ड कीजिए और क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से करने की कोशिश कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोर्ड एंड स्ट्रीम सबसे सरल टॉपिक होता है पूरे मैथमेटिक्स में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्पीड का ग्राफ बना लेंगे, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बोट। ओके, उसके बाद में वाटर या स्ट्रीम, उसके बाद में डाउन स्ट्रीम, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम। क्लियर, क्या लिखेंगे, ऑफ स्ट्रीम। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, जस्ट एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे इसके बाद में, ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यहाँ पर सेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, कि एक बोट है जो 12 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जाती है, यानी कि डिस्टेंस हम लोग को कितना गिवन है बोले से, डिस्टेंस है हमारे पास में 12 किलोमीटर। ओके, एक बोट 12 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम की तरफ जाती है, याद रखना ये ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस है। जाने के लिए समय लग रहा है 48 मिनट का, यानी कि हमारे पास में टाइम कितना है बोलने से 48 मिनट। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ऑफ स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं नहीं, 100%, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है। इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, टाइम 48 मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे 60 से भाग करके, तो 1 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा अब हमारा स्पीड। क्लियर। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 60 ऊपर चली जाएगी और 48 नीचे। एक 12 से काट देंगे इसको, कितनी बार जाएगी, 4 बार। 4 से 60 को भाग करेंगे तो 15 बार। इसका मतलब ये समझ में आया कि ऑफ स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 15। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। और इस जो स्पीड है किसका, स्ट्रीम का, यानी कि पानी का, कितना है बताइए, 2। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, पानी का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए अब ये दो चीज बचा है, बोट और डाउन स्ट्रीम बचा है, तो इन दोनों में से ही कोई एक पूछेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बोट का स्पीड। अब देखिए मैंने इसके आगे वाले वीडियो में आपको साफ साफ बताया था कि जब हम लोग को डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालना हो तो हम लोग को बोट के स्पीड को वाटर के स्पीड के साथ में ऐड करना होता है। अगर अप स्ट्रीम का स्पीड निकालना हो तो हम लोग बोट के स्पीड से वाटर के स्पीड को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझको यहाँ पर अप स्ट्रीम का स्पीड और साथ में वाटर का स्पीड पता है, तो अब मैं ये चेक करूंगा बोट का स्पीड निकालने के लिए कि बताइए कि वो कौन सी संख्या है जिसमें से मैं 2 माइनस कर दूं तो वो 15 हो जाए। तो वो संख्या हमारे पास में होगी 17, क्या होगी, 17। ओके, इसका मतलब बोट का स्पीड क्या होगा, 17। क्लियर। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता कि बताइए डाउन स्ट्रीम का स्पीड, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ देते तो ये हमारे पास में आ जाता 19 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत ही नॉर्मल एकदम सिंपलेस्ट टॉपिक है ये, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, आगे मेरा एक चैनल बन रहा है मैथ्स वाला, तो उसमें मैं आपको एक टॉपिक एकदम एक आधा एक घंटे के अंदर अंदर पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा और कभी डाउट नहीं रहेगा टॉपिक में। ओके, आप लोग मेंटली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ बुक ऑफ 20 पेजेस 1 पेजेस हैज बीन डिसअपियर्ड।
एक बुक है जिसमें 20 पेजेज है, ठीक है ना, इसमें से एक पेज डिसअपियर्ड हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। द सम ऑफ द रेस्ट पेजेस नंबर इज 195। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि जो भी अब नंबर बच रहा है ना, उसके नंबर का जो सम बन रहा है वो 195 बन रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए वो नंबर बताइए जो गायब हुआ था, यानी कि डिसअपियर्ड हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 20 तक पेज है इस प्रकार से, 1 2 3 एक बुक में इस प्रकार से कितने पेजेस है, 20 पेजेस, ओके, 20 पेजेस है, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक के पेजेस में कुल कितना पेजेस का जो सम होगा वो कितना होगा बताइए। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इसका मतलब n कितना है बताइए, n है 20, कितना है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस वन 21 बटे में यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगी, 10 बार, ओके। 10 गुना 21 करने पर 210 आ जाएगा। ये 21 पेजेस का सम है। 21 पेजेस में जितने भी डिजिट्स है ना, यानी कि जैसे सॉरी 20 पेजेस, सॉरी 20 20 पेजेस में जितने भी डिजिट है ना, उसका सम कितना आ रहा है बताइए, 210 आ रहा है, ओके। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसमें से एक पेज गायब हो जाता है। तो हमारे पास में पहले कितने पेजेस थे, 20 पेजेस, ओके। अभी कितने, 19 पेजेस, क्यों, क्योंकि एक पेज तो गायब हो गया। तो पहले 20 पेजेस का जो सम था वो कितना है बताइए, 210, ओके, सॉरी हाँ 20 पेजेस का सम है 210, क्लियर। अब इसमें से देखिए, अब एक पेज गायब होने के बाद में जो सम बच रहा है वो कितना बन रहा है 195, ओके। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को वो पेजेस का नंबर मिल जाएगा जो गायब हुआ था। तो वो नंबर आएगा हमारे पास है 15। लेकिन हम लोग को पता है कि अगर मान लीजिए कि ये एक पेज है, ये एक पेज है, ठीक है ना, तो ये एक पेजेस में तो हम लोग को मिलता है यहाँ पर एक नंबर और इसके पीछे में एक नंबर मिलता है या नहीं बताइए, ठीक है। तो ये वो एक पेज के दो नंबर का सम है 15। तो आपको अब वो फाइंड आउट करना है, यानी कि वो दो नंबर जिसको जोड़ने पर 15 होता है। तो एक तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये याद रखना है, ठीक है। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। और ये लास्ट ईयर लेडी कांस्टेबल के मेंस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। आप लोग देख लेना, दोबारा एक बार रिवाइज करके समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, मेंटली कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखना क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज 37। दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, यानी कि लगातार संख्या। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। ये सारे के सारे संख्या क्या होती है, कंजिक्यूटिव, यानी कि लगातार संख्या होती है। अब क्या बोल रहा है कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है ना स्क्वायर का, वो कितना है 37 है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या है हमारे पास में x, तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस वन, ठीक है, x का मतलब 1, और ये 1 प्लस वन जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारे पास में 2 आएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमको गिवन है क्वेश्चन में, ओके। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो क्वेश्चन में कितना गिवन है 37। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 37। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू इस एक को इधर ला देंगे तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो 36। इसको कैंसल आउट कर देंगे तो x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास में 18। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो दो लगातार संख्या थी उसमें से पहला नंबर था हमारे पास में 18 और तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 19, ओके। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 19। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि बड़ी बड़ी वाली संख्या पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। देखिए, अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज हॉर्सेस एट द एंड ऑफ एवरी 7th किलोमीटर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो वो हर, ठीक है ना, 7 किलोमीटर के अंत पर क्या बोल रहा है कि 6 मिनट के लिए रेस्ट लेता है अपने घोड़े को चेंज करने के लिए। व्हाट इज द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। उसको 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ ए बी, ठीक है। मान लेते हैं कि एक आदमी है, कोई आदमी है, यहाँ पर देखिए ये आदमी है, ये आदमी ए से लेकर बी तक जाता है, ठीक है। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर का 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये किस स्पीड से जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। मुझे केवल एक बात बता देना है इस क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए कि ये आदमी बिना रुके ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको टाइम कितना लगता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि 18 से भाग कर देंगे 90 को तो 5, इसको 5 घंटे का समय लगता। अगर ये जाता बिना रुके, कैसे जाता, बिना रुके जाता, तो इसको कितने का समय लगता, 5 घंटे का समय लगता। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये हर 7 किलोमीटर पर
हर 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये 6 मिनट के लिए रेस्ट करता है। ठीक है ना? यहाँ पर 6 मिनट रुका, यहाँ पर 6 मिनट रुका, इस प्रकार से 7 किलोमीटर गया, 6 मिनट के लिए यहाँ पर रेस्ट किया। ठीक है? इस प्रकार से, ओके? ये जाता आगे जाता है। तो मुझको ये बताइए, ये जो 90 किलोमीटर का जब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये 7 किलोमीटर के 7 किलोमीटर के, ठीक है ना, हिसाब से ये कितनी बार, ठीक है, रेस्ट करेगा? तो ये रेस्ट कितनी बार करेगा वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना? ये कितनी बार रेस्ट करता है, इसको निकाल लेते हैं। 7 से लगभग ये 12 बार रेस्ट करेगा। कितनी बार? 12 बार। तो बताइए अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि वो कितनी बार रेस्ट कर रहा है? 12 बार, ठीक है? और एक बार रेस्ट करने पर वो कितने मिनट के लिए रेस्ट लेता है? 6 मिनट के लिए। तो 12 बार में वो कितने मिनट रेस्ट लेगा? 72 मिनट्स, ठीक है? इतना रेस्ट लेगा। 72 मिनट्स का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट के लिए वो आदमी रेस्ट लेता है, ओके, टोटल। इसका मतलब, ठीक है ना, अगर वो बिना रुके जाता तो उसको 5 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन अब रुक-रुक के जा रहा है, इसका मतलब उसको 1 घंटा 12 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसका मतलब इसको जो टोटल टाइम लगेगा यहाँ पर 1 घंटा 12 मिनट को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो उसको टोटल टाइम लग रहा है वो 6 घंटा 12 मिनट का लग रहा है, ओके। मैंने यहाँ पर आपको एकदम स्टेप वाइज बता दिया कि कैसे सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 6000 एंड 7000। देखिए ए और बी है, ठीक है। ए और बी किसी बिजनेस से पैसा लगाता है, ये 6000 रुपये लगाता है, तो ये 7000 रुपये लगाता है, ये बोल रहा है, ठीक है। After 4 months, B withdrew 3000. At the end of the year, a profit of rupees 1320. Okay, what is the share of A बोल के बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि ए और बी ने किसी बिजनेस से पैसा लगाया कितना, 6000 और 7000। ठीक है, कैपिटल सॉरी आप पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि सी इंटू टी होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है प्रॉफिट। आपको अगर ये आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाओगे पार्टनरशिप बिजनेस के क्वेश्चन को, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैपिटल का रेशियो क्या है। कैपिटल का रेशियो तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऐसे करके देखिए कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा कैपिटल का रेशियो। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं ना, यहाँ से 3 जीरो यहाँ से गायब कर दिया तो यहाँ से भी कर देंगे, यहाँ से भी गायब कर देंगे, तो कोई झमेला ही नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर ये हमारा कैपिटल का रेशियो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मान लेते ए ने कैपिटल लगाया था 6 रुपए और बी ने कितना लगाया 7 रुपए, ठीक। अब 4 महीने बाद में देखिए बी तो अपना पैसा निकाल रहा है कितना, 3 रुपए निकाल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से 3 जीरो सबसे हटा दिया, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए ए ने पैसा नहीं निकाला, ए ने पूरे टाइम के लिए क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया। इसका मतलब ए का जो टोटल प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सी इंटू टी, याद रखना है, कैपिटल इंटू टाइम। अभी टाइम को इंक्लूड कर दिया, मतलब ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। अब देखना, सी ने जो ए ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन जो बी है ना, ये क्या करता है कि ये 4 महीने के लिए, ठीक है ना, 7-7 रुपए करके इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए। इसके बाद में ये 7 में से 3 निकाल लेता है, तो इसके पास में बचेगा कितना, 4। अब ये 4 करके 4 रुपए करके ये नेक्स्ट 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में ए का जो था वो था 6 इंटू 12, और जो बी का है देखिए यहाँ पर 7 गुना 4 28, इसको गुना नहीं करना है 6 और 12 को, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, 4 8 32। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा 60, ओके। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 12 पंचे 60, तो हमारे पास में जो रेशियो आ रहा है प्रॉफिट को वो 6:5 आ रहा है, ओके। ये 6:5 है ए और बी के प्रॉफिट का। क्लियर? ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो है। अब बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 1320 रुपए। इस 1320 रुपए में हम लोग को निकालना है किसका प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट, ठीक है। ए का प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, देखिए ए को कितना मिल रहा है 6, कितने में 11 में, तो 1320 में ए का जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, काट देंगे इसको ये 12 बार, ठीक है, यानी कि 120 बार, 12 चके 72, 720 रुपए ये ए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लोगों को वीडियो को होल्ड करना है, खुद से पहले ट्राई करना है। नहीं आया समझ में तो आप लोग एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है देखिए, इन अ डिवीजन सम द क्वेश्चन इज 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर एंड द डिवाइजर इज 9 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर बोल के बोल रहा है। इफ द डिवाइजर इज 135 देन व्हाट इज द डिविडेंड बोल के बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते क्या होता है। एक डिवीजन सम है, ठीक है, याद रखना। ये डिवीजन सम में क्या होता है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, ठीक है। डिविडेंड होता है ये हमारा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वोशंस। क्वोशंस का मतलब होता है भागफल, ओके। ये क्वेश्चन से, और यहाँ पर होता है नीचे क्या, रिमाइंडर। अब देखिए जो डिविडेंड आता है ना, डिविडेंड, ये जो बीच वाला जो वैल्यू है डिविडेंड, ये कैसे निकलता है, डिविडेंड निकलता है डिवाइजर, ओके, इनटू क्वोशंस
प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास में डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले तो हम लोग यही बना लेंगे, देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार से जैसे हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, उसी प्रकार से। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि एक डिवीजन सम में क्वेश्चंस 5 गुना है। क्वेश्चंस कितना गुना है? 5 गुना है। किसका 5 गुना है? क्वेश्चंस 5 गुना है रिमाइंडर का, तो 5 इंटू आर ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस 5 गुना है रिमाइंडर का। उसी प्रकार से देखिए क्या बोल रहा है, जो डिवाइजर है, यानी कि जो डिवाइजर है हमारे पास में, ये क्या है बताइए? डिवाइजर है 9 टाइम्स किसका है? रिमाइंडर को। ओके, डिवाइजर कितना है? 9 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। अब क्वेश्चन ने हम लोग को देखिए डिवाइजर का वैल्यू दिया है कितना? 135। डिवाइजर कितना है? डिवाइजर के नीचे ठीक लिखिए 135। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा बोलने से? रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, 9 गुना आर। ओके, काट देंगे तो इसको यहाँ से हम लोग को, ठीक है, ये जो डिवाइजर था ना ये गिवन है 135। क्लियर? यहाँ से हमारे पास में जो रिमाइंडर का जो वैल्यू आएगा 9 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है? 15 बार। तो यहाँ पर जो डिवाइज रिमाइंडर होगा वो हमारे पास में कितना आ रहा है? 15। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस के बारे में क्या बोल रहा है कि ये कितना है? 5 गुना है किसका? रिमाइंडर का। रिमाइंडर अभी हम लोगों ने कितना निकाला? 15। तो ये 15 गुना 5 कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू कितना है? 15। ठीक, तो 15 गुना 5 कितना? 75। ओके, अब हम लोग ये डिविडेंड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड मतलब होता है क्या? डिवाइजर इंटू क्वोशंस। ठीक है, डिविडेंड जो होता है, अभी मैंने क्या बताया था डिविडेंड के बारे में? डिवाइजर इंटू क्वोशंस, यानी कि 135 ओके इंटू 75 प्लस 15 कर देंगे तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, थोड़ा अच्छा अच्छी तरह से देखने की कोशिश करना कैसे करेंगे। सुनना, ये 5 गुना 5 तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 बन रहा है, यहाँ पर भी 5 बन रहा है। इसका मतलब अंतिम जो डिजिट आएगा वो हमारे पास में 0 आना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर देखिए 135 है। ठीक है, 135 इंटू 75 है, ये वैल्यू लगभग 10,000 के आसपास में होगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखिए, कैलकुलेशंस कीजिए। जैसे अब यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 135 है ना, इसको आप लोग 100 प्लस 35 भी कर सकते हैं। 100 प्लस 35 लिख के भी आप लोग गुना कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाओगे कैलकुलेशन में। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो वैल्यू है ना मुझको 10,000 के आसपास में दिख रहा है, तो 10,000 के आसपास का जो आंसर है ये नहीं है, ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना, और ये लेडी कांस्टेबल ने पूछा हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे हमारे पास में स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.00009, उसके बाद में 0.0036, 0.036 है सॉरी, 0.016, 0.08, यहाँ पर सेम। अब हम लोग को क्या करना है कि इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग को सबसे पहले ये काउंट करना है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है ऊपर में। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने? 3, यहाँ पर 3 6 और 3 9 और ये 2 11 है। कितना यहाँ पर डेसिमल के बाद में? 11 डिजिट से। यहाँ पर नीचे काउंट कीजिए तो यहाँ पर 2 और 3 और 4 7 और 4 11, यहाँ पर भी 11 है। अगर डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो तो इसका मतलब होता है हम डेसिमल का कोई काम नहीं है। ओके, हम लोग केवल नंबर को यहाँ पर पिक करेंगे, 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8। ओके, इस प्रकार से केवल नंबर को पिक करना है। नीचे हमारे पास में देखिए 2 गुना 8 गुना 2, क्लियर? 2 सॉरी, अब यहाँ पर देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी। अब मुझको ये बताना 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर। किसका? 3 का। 36 किसका होता है? 36 होता है 6 का। 16 किसका होता है? 4 का। ठीक है, अब ये देखिए 2 गुना 2 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 2 से काट देंगे इसको कितनी बार? 3 बार। 3 3 9 गुना 4 कितना हो जाएगा? 36। ये हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? आप लोग दोबारा खुद से कीजिए हाँ पहले तो, फिर उसके बाद में वीडियो देखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में हाँ इस बार। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि ए का वैल्यू दिया हम लोग को कितना बताइए? ए का वैल्यू 0.1039, ये ए का वैल्यू है। ठीक है, हमको निकालना क्या है? देखिए हमको निकालना है ये स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, प्लस 1, ये इतना दिया है। और इसके बाद में हमारे पास में 3a। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को आप लोग चेक कीजिए, ये किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है थोड़ा देख लीजिए। ये होता है आपका, ठीक है, 2a प्लस 1 का स्क्वायर होता है। ओके, सॉरी 2a माइनस 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2a माइनस 1 का भी स्क्वायर यही होता है। और यहाँ पर ये जो होता है ना, देखिए यहाँ पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये 1 माइनस 2a का भी स्क्वायर होता है। देखना एक बार मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं कि a का स्क्वायर ये होगा माइनस 2a भी मतलब 2 दूनी 4, 4a प्लस b स्क्वायर मतलब 1। ओके, इधर भी देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखना है 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस 2a भी मतलब 4a प्लस b स्क्वायर मतलब
4a²। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है ना, देखिए। तो हम लोग को अब यहाँ पर ये देखना है कि ये इसमें से दोनों में से किसी भी एक नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जनरली यहाँ पर लगाएंगे क्या बोलने से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये देखना है कि ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये 2a का जो वैल्यू है ना, ये 1 से कम है। इसका मतलब 2 से गुना भी करेंगे ना, तो ये जो वैल्यू होगा ये जनरली, ठीक है ना, 1 से कम ही रहेगा। इसलिए अब ये संख्या हम लोग को यहाँ पर लेना है, ये वाला वैल्यू हम लोग को लेना है। जैसे यहाँ पर 1 माइनस 2a ले लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पर रख देंगे। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर प्लस 3a करना है। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखिए ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू बन रहा है 1 माइनस 2a प्लस 3a, तो कितना आया बोलने से 1 प्लस ए। 1 प्लस ए का मतलब क्या होगा बताइए? 1 का वैल्यू कितना है? 1 का वैल्यू है हमारे पास में 0.1039, ठीक है। सॉरी, ए का वैल्यू 1 प्लस 0 पॉइंट, इसका जो वैल्यू है इसको प्लेस कर देंगे 1039, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके। तो मैंने यहाँ पर इसी को ही क्यों पिक किया, कारण क्या बोला कि ये जो ए का वैल्यू है ना वो 1 से कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रख दूं ना तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू जनरली क्या नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप चाहे तो डायरेक्ट वाला तरीका भी लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल क्वेश्चन है एक प्रकार का। कैसा है? सिमेट्रिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और सी वाले, ए बी और सी के वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे, बराबर रख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिमेट्रिकल है। ओके। तो यहाँ पर सबके वैल्यू को हम लोग 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी आप चाहे तो अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो आप एक को सॉल्व कर लीजिए, उसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ वैल्यू, जैसे ये 1 है, ठीक है। मैंने ए का मान रख लिया 1 और बी का भी मान लिया 1। ओके। 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 0। x टू दी पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ से कितना आया 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी x टू दी पावर 0 आएगा, मतलब 1। ओके। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आया बोलने से, ये वाला फर्स्ट वाले से हमें हमारे पास में कितना कितना मिला, 1/3। ओके। ये फर्स्ट वाले से हमें मिला 1/3। ओके। फर्स्ट वाले से कितना मिला, 1/3। अब ऐसे हमारे पास में कितने है बताइए, 3 है, तो सबको गुना कर देंगे 3 से। 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा हमारे पास में 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1। ओके। क्वेश्चंस नॉर्मल है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आया तो आपको देखते ही क्वेश्चंस का आंसर टिक मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन बोल लीजिए, अलजेब्रा बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई का वैल्यू गिवन है 2, ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू कितना गिवन है, 24। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 24। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक काम कीजिए, इसमें स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये चाहिए ना, तो ये इसी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्मूले में मिल जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को चाहिए, ये जो चाहिए इसको ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई का वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर 2xy कितना है 24 इक्वल टू 4 है। ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगा, ये 4, ये 24 इंटू 2 48, इधर आने पर प्लस, तो हमारे पास में जो उत्तर निकल के आएगा वो 52 निकल के आएगा। ओके। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमसे, देखिए, और टैप ड्रिप्स एट द रेट ऑफ 1 ड्रॉप 1 सेकेंड बोल के बोल रहा है। एक जो टेप है ना, वो क्या कर रहा है कि 1 सेकंड में 1 ड्रॉप पानी गिरा रहा है, ओके, वेस्ट कर रहा है। तो 600 ड्रॉप्स मेक्स 100 ml, और देखिए कि 100 ml बनाने के लिए 600 ड्रॉप की जरूरत पड़ती है। ओके, 600 ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लीटर्स वेस्टेड इन 300 डेज, तो 300 दिन में कितना लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए कि एक टेप जो है ना वो 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना पानी निकालता है बोल के बोल रहा है, एक एक ड्रॉप यानी कि एक बूंद, ठीक है ना। 1 ड्रॉप निकालने के लिए टेप को जो समय लग रहा है वो कितना समय लग रहा है, कितना, 1 सेकंड। ओके। तो मुझको ये बताइए यहाँ पर, ये देखिए
600 ड्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है ना 600 ड्रॉप्स मेक्स 100 ml। अगर 1 सेकेंड्स में 1 ड्रॉप पानी वेस्ट हो रहा है तो बताइए 600 ड्रॉप्स वेस्ट होने पर कितना सेकेंड्स लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 600 से गुना कर दें तो देखिए 600 ड्रॉप्स में 600 ड्रॉप, ठीक है ना, 600 ड्रॉप्स पानी वेस्ट होने पर होने के लिए जनरली यहाँ पर 600 सेकंड्स का समय लगेगा। कितना? 600 सेकंड्स का। अब मुझको ये बताइए 600 सेकंड्स में कितना मिनट होता है? इसको 60 से भाग कर दीजिए, 10 मिनट। यानी कि 10 मिनट में कितना पानी वेस्ट होता है बोलने से क्या बोलेंगे, 600 ड्रॉप, ठीक है, 600 ड्रॉप्स। अब मुझको यहाँ से फिर दोबारा बताने की कोशिश कीजिए, एकदम स्टेप वाइज देखना। ये 10 मिनट में कितना पानी वेस्ट होता है, 600 ड्रॉप, ओके। अब 600 ड्रॉप में कितना बनता है, 100 ml। कितना बनता है, 100 ml, ओके। 100 ml बन रहा है 600 ड्रॉप में, ओके। 600 ड्रॉप में बनता है 100 ml, क्लियर। अब मुझको यहाँ पर एक चीज बताना, अगर 10 मिनट में 100 ml ड्रॉप हो रहा है तो 1 घंटे में कितना ड्रॉप होगा, तो दोनों तरफ 6 से गुना कर देंगे दोबारा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से, ठीक है ना। स्टेप वाइज हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इसको मैं 6 से गुना कर दूं 10 मिनट को तो ये हो जाएगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना पानी वेस्ट होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 1 घंटे में पानी वेस्ट होता है 600 ml। कितना, 600 ml, क्लियर। 6 से गुना किया ना मैंने, 600 ml वेस्ट होगा। अगर 1 घंटे में 600 ml पानी वेस्ट हो तो 24 घंटे में, यानी कि हम लोग को 1 दिन का मिल जाएगा। देखिए यहाँ से, ठीक है ना, 24 घंटा मतलब 1 दिन, ठीक है। तो 1 दिन में कितना पानी वेस्ट हो रहा है बताइए, दोनों तरफ गुना कर देंगे 24 से, ठीक है। 24 से यहाँ पर भी गुना कर देंगे तो 24 छक 144, 14, ठीक है, 14400 इतना ml पानी वेस्ट हो रहा है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। कितना होता है, 1000 ml। तो अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि क्वेश्चन लीटर्स में पूछ रहा है, ठीक है ना, लीटर्स में पूछ रहा है, देखिए वहां पर, ठीक है, ये लीटर है। अब तो यहाँ पर इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो एक दिन में कितना पानी लीटर में वेस्ट होगा बोलने से हम लोग इसको 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करने पर ये 14.4 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है एक दिन में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को कितने दिनों का निकालना है, 300 दिनों का। तो 300 दिन बनाने के लिए हम लोग दोबारा क्या करेंगे, इस लास्ट वैल्यू को 300 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 300 दिन, और इधर आ जाएगा गुना कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 चौके 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, 3 के 3 और 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 यानी कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है, 4320 हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। सॉल्व करना है स्टेप वाइज, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस दिखा दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो, ओके। अगर मैं चाहता तो मेंटली कर देता मैं बिना लिखे भी, ओके, लेकिन आप लोग को एकदम समझ के करना है, क्लियर। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जनरली PRT/100। आप लोग इस फॉर्मूले को लगा के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार क्या पूछा हुआ है। ऑन, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल या सम ऑफ मनी एट ₹6,800, सॉरी 16,800 है ये, 16,800 हमारा प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। टाइम भी गिवन है कितना, 9 मंथ्स, ओके। 9 मंथ्स का मतलब जनरली क्या होता है बोलने से, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 तिया 9, 3 4 12, 12 से भाग कर देंगे, ओके, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा ये से, ओके। इतना ईयर है, 3/4 साल है। एट द रेट ऑफ 6 1/4%, कितना है रेट, रेट है हमारे पास में 6 1/4%। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर आपको, 6 1/4% जो हमारे पास में रेट है ना, अब इसको हम लोग जनरली चाहे तो फ्रैक्शंस में 1/16 भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 1/16, ओके, ये फ्रैक्शंस वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 16,800 रुपए, ठीक है। रेट कितना है, रेट मैंने कितना बनाया यहाँ पर 1/16। अब जैसे ही मैंने इसको परसेंटेज से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया तो आपको नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, 100 नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 100 का काम कर दिया है यहाँ पर, ओके, ठीक है। अब टाइम कितना दिया है, टाइम है 3/4, तो यहाँ से हमारा उत्तर आ गया। देखिए अब क्या करना है, ठीक है, 16 से भाग करेंगे या तो 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 4 16, 4 दूनी 8, ये डबल जीरो, ओके। 16 से काट देंगे इसको, 16 दूनी 32, ठीक, 16 दूनी 32, बचा यहाँ पर कितना बनने से 10, 16 छके 96, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, क्लियर। आप लोग गुना कर लीजिए, 3 पंचे 15 का 5 यानी कि लास्ट में 5, ठीक, सब में 3 पंचे 15 का 5 हाथ में 1, 3 से 1 7, बढ़िया कोशिश है, आगे 7 होना चाहिए, 7 तो 2 जगह दिख रहा है मुझको। 3 पंचे 15 का 5 हाथ में 1, 3 से 1 7, 3 छके 18 का 8 हाथ में 1, 3 से 1 और 7, यानी कि 787, 787, ये हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ओके, समझ में आया, ओके।
थोड़ा वीडियो को होल्ड कीजिए और खुद से कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन सिंपल ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, एज का क्वेश्चन से। देखिए क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन्स इन प्रोपोर्शंस 4:7:9। ठीक है, 3 आदमी मान लेते हैं, ए बी और सी है, ए बी और सी है। उनके प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हम लोग को 4:7 क्या दिया है 9। ठीक है, 8 ईयर्स एगो बोल के बोल रहा है, यानी कि 8 साल पहले। ठीक है, जब भी एज वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसके आगे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको हमेशा प्रेजेंट में बैठ के क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करना होता है। आपको 8 साल आगे का दिया हो, आपको 8 साल पीछे का दिया हो, इससे आपको मतलब ही नहीं है। आपको खाली हमेशा प्रेजेंट में देखना है, जो कि हम लोग को पता है यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए 8 ईयर्स एगो द सम ऑफ देयर एज वाज 56 ईयर्स। अब बताइए 8 साल आगे इनके एज का जो सम था कितना था, 56 साल। तो 8 साल बाद में ए भी तो 8 बढ़ेगा, ए 8 बढ़ेगा, बी भी 8 साल बढ़ेगा, यानी कि प्रेजेंट में। ठीक है ना, प्रेजेंट में जो ए का एज होगा वो 8 साल ज्यादा होगा, 8 साल पहले से। बी का भी 8 साल ज्यादा होगा और सी का भी 8 साल ज्यादा होगा या नहीं बताइए। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल सम था 3 साल आगे का, उसमें अब हम लोग को प्रेजेंट का एज निकालना है तो 24 साल जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मुझको ये समझ में आया कि इन तीनों का जो प्रेजेंट में टोटल एज बन रहा है वो 80 ईयर्स बन रहा है। कितना बन रहा है, 80 ईयर्स। बस अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, देखिए फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस बोल के बोल रहा है। ठीक है, तो इनका प्रेजेंट एज निकालना है, तो यहाँ से देखिए आप चाहे तो अब ऐसे किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए ए का एज निकालना है तो ए कितना है, 4 है, कितने में 4 7 11 और 9 20 में। ठीक है, तो टोटल 80 साल में कितना होगा बोलने से, ये 4 होगा, 4 4 16, ये 16 साल का है। बी का निकालना है, अब 4 से गुना कर देंगे, देखिए ये 16 साल का है, तो ये 4 7 28। ठीक है, 4 9 36, ये इनका प्रेजेंट एज होगा। ओके, 16 ईयर्स, 28 ईयर्स और 36 ईयर्स। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट ऐसे भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं रेशियो। देखिए ना यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, 4 7 और 9। ये देखिए 4 से 4 4 16, 4 7 28, 4 9 36 में चाहता तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही कर देता, लेकिन आप लोग को समझाना है इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली इस प्रकार से ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, और ट्रेन 360 meter long is running at a speed of 45 kilometer per hour. In what time will it pass a bridge of 140 meter long बोल के बोल रहा है। एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है। क्लियर, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 360 मीटर। ठीक, किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है ट्रेन, ट्रेन का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन के केस में आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कितनी लंबी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, 140 मीटर लंबी ब्रिज को क्रॉस कर रही है। देखिए जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी टनल को क्रॉस करती है, तो अपनी लंबाई प्लस उस ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ओके, या उस प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ये टोटल डिस्टेंस होगा जो ट्रेन ने ट्रैवल किया है यहाँ पर। ओके, जो ट्रेन ने ट्रैवल किया है कितना डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्लियर, डिस्टेंस कितना है, 360 प्लस 140 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 500। कितना, 500 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। ओके, स्पीड कितना है, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग को निकालना है टाइम। ओके, तो टाइम तो पता नहीं है, तो टाइम को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, अब 5 से काट देंगे इसको, 5 से ये 100 बार, दोबारा 5 से काटेंगे, फिर 20 बार, और इधर में 2 था, इधर आके गुना करेगा तो टाइम आ जाएगा हमारा 40 सेकंड्स। कितना आएगा, 40 सेकंड्स। अब ये सेकंड्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। What is the greatest possible length which can be used to measure exactly। अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जब भी ये ग्रेटेस्ट शब्द दिख जाए तो आपको ऐसे करना होता है, कुछ नहीं करना, इधर उधर दिखना ही नहीं। ओके, लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसको मापने वाला, ठीक है ना, हम लोग को ग्रेटेस्ट लेंथ वाला क्या चाहिए बताइए, ग्रेटेस्ट लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना है, सॉरी। ओके, तो क्या बोल रहा है, देखिए 7 मीटर, यहाँ पर है 3 मीटर 85, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। ओके, 7 मीटर, उसके बाद में बोल रहा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, उसके बाद में हमारे पास में 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में काम आसान हो जाएगा। ये 700 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर।
ओके 85 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो इसका ले लेंगे हम लोग क्या यहाँ पर एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी सबसे छोटी संख्या दिख रहा है ना उसको डबल कर दीजिए, ठीक है, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, तो आप लोग के पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 7, मैं एक किसी एक नंबर को मतलब सबसे छोटी संख्या को डबल कर देता हूँ, तो 2 पंचे 10 का शून्य हाथ में एक, बड़े 16 और एक 17 का 7 हाथ में एक, 2 तिया 6 और एक 7, 770 आ गया। ओके, यहाँ पर दूसरा क्या है हमारे पास में 1295, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ क्या बोलता है कि एचसीएफ खुद, एचसीएफ का डेफिनेशन या इसकी परिभाषा क्या है बोलने से, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ द नंबर। किसी भी दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो डिफरेंस होता है, या तो फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंस बोल के एचसीएफ का डेफिनेशन बोलता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे उन दो संख्याओं का जिसके बीच का अंतर सबसे कम है। जैसे मुझको अब यहाँ पर मैंने डबल किया 385 को, तो मुझको यहाँ पर डिफरेंस सबसे कम लगा कितना, 70। तो देखिए हमारा एचसीएफ या तो हमारा 70 होगा या 70 का ही कोई फैक्टर होना चाहिए। अब हम लोग उसको ऑप्शन में चेक कर लेंगे, 70 को भाग जाने वाली संख्या, क्या 15 70 को भाग कर पाएगी, कभी नहीं, क्या 25 कभी नहीं, क्या 42 कभी नहीं, इसका मतलब 35 देखिए ये 100% भाग कर देगी किसको, 70 को। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 35। आगे मैं एचसीएफ एलसीएम का वीडियो लेके आऊंगा, ओके, एचसीएफ एलसीएम का, और वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एचसीएफ एकदम सेकंड्स में निकाल सकते हो हम लोग किसी भी कोर्सेज का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, P is 6 टाइम ग्रेटर देन Q, ओके, देन बाय व्हाट परसेंट Q इज स्मॉलर देन P बोल के बोल रहा है। देखिए P और Q कोई दो नंबर है, ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो P है ना वो 6 गुना ज्यादा है किससे, Q से। तो यहाँ पर देखिए P और Q का रेशियो देख लेते हैं, ठीक है, अगर Q 1 है तो P कितना होगा, 6 गुना ज्यादा। ओके, बाय व्हाट परसेंट Q इज स्मॉलर देन P, तो Q कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है Q कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, देखिए 5 कम है, किससे कम है, 6 से। ओके, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा, देखिए 2 से 3 बार, सॉरी 2 से 50 बार है, 2 से 50 टाइम्स, 2 से आपका चला जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 250/3। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 3 8 24, ओके, 3 3 9, यानी कि 83.33%। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे भी हम लोग को साफ साफ दिख रहा था कि यही बनने वाला है आंसर, ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना, इतना करने के बाद में दिख जाता है कि आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, देखिए मिक्सर एनालिसिस का क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी परसेंटेज का क्वेश्चन है। 80% of a smaller number is 4 less than 40% of the larger number. The larger number is 85 greater than the smaller number. Okay. What is the sum of these two numbers? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80% of the smaller number is 4 less than 40% of the larger number. क्या बोल रहा है कि जो किसी छोटी संख्या का 80%, ठीक है ना, वो 4 कम है किससे, 40% ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि बड़ी संख्या के 40%, ओके, 40% से। तो हम लोग देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर नंबर हम लोग को दिया है कितना, 85, सॉरी द लार्जर नंबर इज 85 ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर। कि हमारे पास में यहाँ पर देखो एक तो बड़ी संख्या है, ठीक है, एक बड़ी संख्या है, और दूसरी हमारे पास में छोटी संख्या। मैं यहाँ पर बड़ी और छोटी बोल के लिख रहा हूँ, या आप चाहे तो स्मॉलर और ग्रेटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जर नंबर इज 85 ग्रेटर देन द स्मॉलर नंबर। ओके, ये जो लार्जर नंबर है ना ये 85 ज्यादा है किससे, स्मॉलर नंबर से। तो कितना होगा, 85 प्लस एक्स, मैंने छोटी संख्या को एक्स मान लिया। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार, बढ़िया क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर, हाँ। आप लोग उत्तर निकाल पाएंगे इजीली। देखिए 80% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर एक्स है, एक्स का 80% कितना होगा, एक्स का 80%, देखिए 80% ऑफ एक्स, क्लियर। ओके, ये कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है, 4, 4 कम है, तो 4 को इक्वल टू में लिख लेते हैं, किससे, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर से। ये कम है मतलब इसके आगे माइनस। ओके, किससे कम है, 40%, लेकिन किसके 40% से, 40% ऑफ 85 प्लस एक्स से, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन ये है हमारा। अब बोल रहा है कि सम ऑफ दिस टू नंबर्स, यानी कि हमको इसका सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे क्या कर लेते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप या तो इसको गुना करेंगे, या तो आपको पता ही होगा कि 40% के नीचे 100 होगा, इसके नीचे भी 100 होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका जो 100 है ना, इसके नीचे जो 100 है, इसके नीचे जो 100 है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद में इधर चला जाता है, क्लियर। ओके, अब देखिए यहाँ से एक जीरो,
एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, देखिए 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 दूसरे 40। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास में, यहाँ से आया 85 प्लस एक्स। ये कैंसिल आउट करने का सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पर हमारे पास में 2x इज इक्वल टू हमारे पास में 10। ओके, तो अब नंबर को एक साइड लाएंगे, तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास में, देखिए 85 को इधर लाएंगे तो ये -85 होगा और इधर में -x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -75। क्लियर, यहाँ से x का मान कितना आया, 75 आया। तो अब हमको चाहिए सम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या हमारे पास में स्मॉलर नंबर क्या है, 85। 85 नहीं, स्मॉलर नंबर हम लोगों ने क्या निकाला, 75 निकाला है, ये ना। ओके, लार्जर नंबर देख लेते हैं, लार्जर नंबर कितना है। लार्जर नंबर इससे 85 ज्यादा है, 75 से 85 ज्यादा है। तो देखिए लार्जर नंबर कितना होगा बोलने से, 85 में 75 ज्यादा होगा। क्लियर, ये लार्जर नंबर है। ओके, इन तीनों को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी और बड़ी संख्या का सम हो जाएगा। 5 5 5 15, यानी कि एक और 8 9 और 7 16 और 7 कितना होगा, 23, 235। ये दो संख्याओं का सम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा। ओके, जहाँ पर आप लोग अटक सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो वीडियो को होल्ड करना है, एकदम आराम से देखना है क्वेश्चन को कैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, आपको इसी प्रकार से कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। ये है आपका मिक्सर एंड एलिगेशंस का क्वेश्चन। देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सर ऑफ 30% अल्कोहल strength be mixed with that of 50% of alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength बोल के बोल रहा है। यानी कि देखिए, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एलिगेशंस भी लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में उतना देखने की कोई जरूरत नहीं है। कि पहला वाला जो हमारे पास में, उसमें अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना दिया है, 30%, ठीक है। नेक्स्ट वाले में जो अल्कोहल का स्ट्रेंथ है वो कितना है, 50%। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जो अल्कोहल का स्ट्रेंथ बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45%। तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक है ना, वो रेशियो कितना होगा क्वांटिटी का, रेशियो याद रखना हमेशा क्वांटिटी का होता है। अब यहाँ से घटा देंगे तो इसको ये 5, यहाँ पर घटाएंगे तो ये 15, दोनों का जो रेशियो आएगा वो 1:3 आएगा। कितना आएगा, 1:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको देख लेते हैं। 22 नंबर में रेशियो का क्वेश्चन से अगेन बोल रहा है कि 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 किसका, बी का, इक्वल टू 0.6 का मतलब होता है, चाहे तो आप 60% भी बोल सकते हैं या आप लिख सकते हैं 6/10, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 6/10 ऑफ सी भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब आपको निकालना है यहाँ से A:B:C निकालना, ठीक है। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 2 3 6 2 5 10 इस प्रकार से। क्लियर, 3/5। अब हम लोग जब भी इसका रेशियो निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर जनरली इनवर्स रेशियो निकाल देंगे। ओके, क्या करेंगे, देखिए ए के साथ में क्या है, 2/3, ओके। तो हम लोग इसको उल्टा लिख लेंगे, उल्टा उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि इनवर्स करना होता है जनरली A:B:C निकालने के लिए, तो 3/2 यहाँ पर क्या होगा, 4/3, फिर यहाँ पर क्या होगा बोलने से 5/3। क्लियर, ओके। अब इसका निकाल देंगे इनवर्स रेशियो। बात समझ में आया नहीं, इनवर्स रेशियो अब हो गया काम खत्म। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, नीचे वाला का एलसीएम आएगा आपका 6। काट देंगे बारी बारी से, 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगी, 3 से ऊपर वाले 3 को गुना कर देंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 2 बार, 2 से ऊपर वाले गुना करेंगे 4, 2 गुना 4 8, 3 से भाग करेंगे 2 बार, 2 पंचे 10, यानी कि 9 8 10, इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल होता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, टाइम इन वॉक का क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि अ बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टम विथ वाटर, द बॉय pour 4 लीटर वाटर एवरी 3 मिनट्स बोल के बोल रहा है, एंड पोल गर्ल pours 3 liters every 4 मिनट्स बोल के बोल रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन द सिस्टम्स। ओके, तो 100 लीटर सिस्टम्स में पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, दोनों मिलके बोल के क्वेश्चन बोल रहा है। कि देखिए क्या बोल रहा है कि बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल द सिस्टम विद वाटर, एक लड़का और लड़की मिलके, ठीक है ना, किसी बर्तन में पानी भर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बर्तन है, मान लीजिए ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा जा रहा है किसके द्वारा, लड़का और लड़की के द्वारा। अब क्या बोल रहा है कि देखिए कि जो लड़का है ना, जो लड़का है, ये लड़के के बारे में क्या बोल रहा है, देखिए द बॉय पोर्स 4 लीटर वाटर एवरी 3 मिनट्स में, ठीक है ना। यानी कि लड़का क्या कर रहा है कि हर 3 मिनट में, 3 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, 4 लीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा मुझको ये बताइए। 1 मिनट में किया गया काम उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा यहाँ से, लड़के का एफिशिएंसी निकल जाएगा यहाँ से कितना,
4/3 लीटर्स। तो लड़का कितना भरता है 1 मिनट में बोले से 4/3 लीटर पानी भरता है, ये लड़के का एफिशिएंसी है। अब लड़की का देखेंगे, लड़की देखिए 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, 3 लीटर, सॉरी 4 मिनट में कितना भर रहा है, 3 लीटर पानी। ओके, तो 4 मिनट में यदि लड़की 3 लीटर पानी भरती है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगी, 3/4 लीटर पानी भरेगी, ये लड़की का एफिशिएंसी है। क्लियर यहाँ से? तो लड़की का एफिशिएंसी हम लोगों ने कितना निकाला, 3/4 लीटर निकाला। ओके, अगर मैं यहाँ पर दोनों के एफिशिएंसी को ऐड कर दूं, बॉय प्लस गर्ल का, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल एफिशिएंसी कितना आएगा बोलने से, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ टोटल। टोटल मतलब ये दोनों मिलके 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा। ओके, 4/3 प्लस 3/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 12, ऊपर में देखिए 3 से 4 बार, 4 गुना 4 16, 4 से 3 बार, 3 गुना 3 9। तो यहाँ पर इनका जो टोटल एफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा बोलने से, 25/12 लीटर पर मिनट। ये दोनों मिलके 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा बोलने से, 25/12 लीटर पानी। ओके, लेकिन हम लोग को कितना पानी भरना है, 100 लीटर्स पानी भरना है। ओके, इस सिस्टम में 100 लीटर पानी भरना है, तो 100 लीटर पानी भरने के लिए टाइम कितना लगेगा। अब टाइम का मतलब होता है टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। क्लियर, ये टाइम होता है। ओके, टोटल वर्क कितना है, 100 लीटर पानी भरना है। ठीक, अब एफिशिएंसी कितना है दोनों का, 25/12, 25/12, 12 को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर देखिए 25, सॉरी 100 गुना 12, 25 से भाग कर देंगे, 25 से ये 4 बार, 4 गुना 12 कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पर मैं पूरा एकदम स्टेप वाइज आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए लंबा दिख रहा है, लेकिन ये सब नहीं करना होता है, आपको डायरेक्टली दिमाग में ही करना होता है। ये बेसिक चीज देखिए, 3 मिनट में 4 लीटर भरने के लिए 3 मिनट का समय लग रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा वो हम लोग को देखना होता है। यानी कि 1 यूनिट टाइम में किया गया काम किसी भी आदमी का एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले जो चैप्टर था उसमें मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना, मेरा जो वीडियो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे होता है, क्यों होता है, वहाँ पर मैंने पूरा रीजन इसका एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में एवरेज का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, द मीन वेट ऑफ 34, मीन का मतलब होता है एवरेज। ओके, एवरेज, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 42 kg। ठीक है, एक स्कूल में 34 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 42 kg है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 34 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 34 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, 34 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिया है वो 42 दिया है। क्लियर, बोल रहा है इफ द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द मीन राइजेज बाई 400 ग्राम्स। अगर मैं टीचर के वेट को भी ऐड कर दूं, ठीक, तो जो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना बढ़ जाता है बोल के बोल रहा है, एवरेज बढ़ जाता है 400 ग्राम से। एवरेज बढ़ने का मतलब होता है हर एक आदमी का एज बढ़ना, अब ये, या हर एक आदमी का वेट बढ़ना। ओके, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा है कितना, 400 ग्राम, मतलब एक आदमी का जो वेट है वो कितना ग्राम बढ़ रहा है, 400 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 34 स्टूडेंट्स के साथ में मैंने यहाँ पर टीचर को भी इंक्लूड किया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास से पहले एवरेज कितना गिवन था, बताइए, पहले एवरेज था 42 केजी, कितना था, 42 केजी। अब जो एवरेज बढ़ा है, ठीक है ना, एवरेज बढ़ा है, एवरेज किस लिए बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर टीचर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, टीचर को इंक्लूड किया गया है, तो टीचर आने के बाद में जो ये 42 केजी है ना, ये बढ़ गया है। ठीक है ना, ये जो एवरेज वेट था ये बढ़ गया, कितना बड़ा बोल के बोल रहा है, एवरेज बढ़ा कितना, एवरेज यहाँ पर बड़ा बोल के बोल रहा है कि 400 ग्राम बढ़ा, ये 400 ग्राम एवरेज बढ़ा। अब कितने आदमी का बढ़ा, आपको यहाँ पर नंबर देखना है, तो सम में कितने का इंक्रीज हुआ ये हम लोग को पता लग जाएगा, और वो टीचर का एज होगा। ओके, कितने आदमी का बढ़ा बोलने से, टीचर आने के बाद में टोटल यहाँ पर जो नंबर्स हुए वो 35 हुए, क्योंकि पहले 34 थे, और 400 ग्राम बढ़ा है। 400 ग्राम को आप लोग चाहे तो नीचे 1000 लिख के केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 0000 कैंसिल, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 2 बार कट जाएगी, 2 से ऊपर वाला वैल्यू 2 बार कट जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले 42 था, अभी जो टीचर आने के बाद में टीचर का एज 42 केजी से ज्यादा था, इसलिए सबका एज यहाँ पर, सबका वेट यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ बोलने से, 7 दूनी 14, तो 42 प्लस 14 कितना होगा बोलने से 56 केजी। ये किसका वेट होगा, ये होगा टीचर का वेट। क्लियर, ओके, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं मेंटली कर सकता था इस क्वेश्चन को बिना लिखे, बस मुझको क्या करना है कि मुझको बेसिक एवरेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, एवरेज सबसे सिंपल टॉपिक होता है, एवरेज का मतलब होता है ईच इक्वल वैल्यू। ओके, हर इक्वल वैल्यू एवरेज कहलाता है, एवरेज का मतलब सब बराबर है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर 5 लिखना भूल गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं 25 में क्या लिखा हुआ है। कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन से, क्वेश्चन से आप बोल रहे हैं देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 992016। ये जो 99992016
16 ये जो नंबर हमें गिवन है इसके स्क्वायर रूट के डिजिट्स का हम लोग को सम चाहिए। क्या चाहिए? डिजिट्स का सम चाहिए। किसका? स्क्वायर रूट का। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो दिया गया जो नंबर है ये किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन आपको जनरली वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को, ठीक है ना, जनरली डील करना होता है कैसे? एकदम सिस्टमेटिक वे में। ये कहने का अर्थ एकदम डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए, 10 से 15 सेकंड में आपको उत्तर देके जाएगा। अगर आप ऑप्शंस के पीछे भागते या कोई ट्रिक के पीछे भागते तो ये क्वेश्चंस आपसे छूट सकता है एग्जाम में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे दो दो डिजिट का। इस प्रकार से पेयर बनाना है, ठीक है, पीछे से दो दो डिजिट का पेयर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर में, ठीक है ना, दो दो डिजिट का पेयर बनता है। तो हम चाहे तो और एक काम क्या कर सकते हैं कि पीछे से दो डिजिट का पेयर बनाए। अगर यहाँ पर पांच डिजिट होते या कोई मान लीजिए कि 7 डिजिट होते तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके देखिए, आगे से हम लोग 4 डिजिट को यहाँ पर पेयर बना सकते हैं। अगर 5 डिजिट होता तो मैं आगे से 3 डिजिट का पेयर बनाता और चेक करता कि ये जो जिसको मैंने पेयर किया है यहाँ पर, जिसको मैंने ऐसे करके, ठीक है ना, जिसके ऊपर बार लगाया है, ये जो नंबर है ये किस नंबर के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। बस मैं यही चेक करता यहाँ पर। तो मुझको दिख रहा है साफ साफ, देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, मुझको ये पता है कि 100 का जो स्क्वायर होता है ना ये 10,000 है। कितना? 10,000 होता है। लेकिन ये 10,000 तो देखिए 10,000 तो ये जो नंबर गिवन है इससे तो बड़ा है। इसका मतलब मुझको 10,000 से जस्ट छोटा नंबर चेक करना है। वो क्या है बताइए? 99। सॉरी, 100 से जस्ट एक छोटा क्या है? 99। 99 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो 10,000 से जस्ट छोटा हम लोग को नंबर मिल जाएगा और इससे भी छोटी संख्या होगी वो। देखना कैसे 99 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 100 के आसपास में जितनी भी संख्या होती है ना, इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालते हैं? बस हम लोग को ये चेक करना है कि ये संख्या 100 में कितनी कम है। ठीक है, तो 100 में ये संख्या एक कम है। कितना कम है? एक। जितना कम होगा उसी नंबर का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। और एक का स्क्वायर 01 ऐसे लिखना है, दो का स्क्वायर 04, तीन का स्क्वायर 09। ऐसा क्यों होता है? ये सब स्क्वायर जो जब मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा क्यों हम लोग 01 लिखते हैं, इसके पीछे का कारण। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये कितना कम है 100 में? ये 100 में एक कम है, 99। ओके, तो एक का स्क्वायर कितना होता है? 01। यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से। अब जितना मैंने देखिए जिसका स्क्वायर किया, किसका स्क्वायर किया? एक का, ठीक है ना। ये 100 में एक कम था, इसी एक को 99 में माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा? 98। तो मुझको ये पता चला कि ये जो संख्या यहाँ पर गिवन है, ये मुझको देखिए, ये आप ना जब आपको ये बेसिक स्क्वायर रूट पता होता है तो आप आराम से एक सब बिना किए भी कर सकते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि ये जो नंबर दिख रहा है 9920, ठीक है ना, या तो आप नहीं तो फिर आपको 2-3 बार यहाँ पर इसको मतलब चेक करना पड़ेगा कि बार-बार इसको आपको चेक करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए क्या करूँगा, ये मुझको पता लग गया कि 99 के आसपास का स्क्वायर है, ठीक है? तो दोनों को जोड़ देता हूँ, तो कितना आएगा? ये 100, देखिए 9 9 18, ये 198 आ जाएगा। इधर में कितना आया? 9801, 9801 ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, देखिए हाँ, 0 में 1 तो माइनस नहीं होता, तो ये 10 में घटाने पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे तो 1, ये हुआ। अब यहाँ से नीचे 16 लिखना है, ठीक है, 16। अब ध्यान से देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 6। 6 एक तो 4 के स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट पर, ठीक है, यहाँ पर है 6। एक तो आता है 6 के स्क्वायर पर। इसका मतलब, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में भी लास्ट में क्या है? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 99 के बाद में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये हम लोग को देखना है कौन सा होगा, 4 या 6। अब इसको देखने का सबसे सिंपल तरीका होता है, एक को चेक कर लीजिए, दूसरा अपने आप उत्तर निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 6 को चेक कर लेता हूँ। तो 6 को मैंने जैसे ही यहाँ पर लगाया और मैंने चेक किया कि 6 गुना 6 कितना होता है। अब गुना करना है इसके बाद में इसको, ठीक है ना। आपको बेसिक स्क्वायर रूट तो आता ही होगा, मैं इतना तो समझता हूँ। तो अब 6 से गुना करके देखिए, 6 से 36 का 6 हाथ में 3, 6 आठे 48 और 3 51 का 1 हाथ में 5, 6 9 54 और 5 59 का 9 हाथ में 5, 6 के 6 और 5 11। इसका मतलब ये कितनी बार जा रही है? 6 बार। इसका मतलब ये जो नंबर होगा, ठीक है ना, ये जो नंबर गिवन है ये किसका स्क्वायर है बोलने से बोलेंगे 996 का स्क्वायर है। क्लियर? इसका स्क्वायर है 996 का। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है ना, ये डिजिट का सम पूछा जा रहा है हमसे। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 24 आएगा। ये हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पर 24 हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा। याद रखना ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आपको एकदम स्टेप वाइज सॉल्व करके करना होता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कि कांस्टेबल्स के एग्जाम से ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन से। ओके, तो इसलिए आपको इस प्रकार से करना होता है। तो इसी प्रकार से ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था आज के सेशंस का। आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है, बार बार वीडियो को रिवाइज करना है, देखना है, आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन सेट से दिखने को मिल सकता है, विथ सेम डिजिट देख सकता है। ओके, तो यहीं तक आज के लिए। ओके, थैंक यू। और आपको वीडियो को क्या कर देना है, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। ओके, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।